उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि झारखंड के मज़दूर अपने खुशी से जाते हैं मज़दूरी करने के लिए। बहुत दुर्भाग्य है ऐसे लोग कैबिनेट में बैठकर मज़दूरों का अपमान करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो है उनको मालूम नहीं है कि झारखंड में भारत का 40% खनिज संपदा है और इस 40% खनिज संपदा से पूरा भारत का विकास हो सकता है, पूरे देश का विकास हो सकता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके राज्य में इतना खनिज संपदा हो और वो खुशी से दूसरी जगह जाकर मजदूरी करे? ये दुर्भाग्य है इस मंत्री जी के इस स्टेटमेंट का। दूसरा ये है कि अभी इनको ये चाहिए था कि हम उन मज़दूरों को निकालें जो लोग सुरंग में फंसे हुए हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ जो लोग जाकर वहाँ लग कर उन लोग उस सुरंग में मज़दूरों को निकाल रहे हैं। मैं इधर से उनको बधाई देता हूँ। ये एसी रूम में बैठकर, एयर कंडीशन में बैठकर कहते हैं कि यहाँ के मज़दूर अपनी खुशी से जाते हैं मज़दूरी करने के लिए। मैं कहता हूँ कि सत्यानंद भोक्ता जी, अगर आप में दम है तो आइए हमारे साथ डिबेट में बैठिए। आप हमको विवरण दिखाइए, आप हमको कोई भी ऐसा पेज दिखाइए कि कोई भी ऐसा मज़दूर खुशी से जा रहे हों, जिनके लोग मज़दूरी करने गए हैं और वो सुरंग में फंसे हुए हैं। उनके घर वालों से पूछिए कि उन पर क्या बीत रहा होगा, क्या परेशानी होगी। रात में खाए नहीं होंगे। कई दिनों से लोग परेशान नज़र आ रहे हैं। माननीय मंत्री जी, बोलने के लिए शैली सीखिए और बोलने का कम से कम दुख दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। आज से कुछ दिन पहले आपके पूर्वज लोग भी मजदूर होंगे, नहीं होंगे सो बात नहीं है। सरकार ने माइंस बंद कर दिया, सरकार ने बालू बंद कर दिया। आज ट्रैक्टरों को पकड़ा जाता है, ट्रैक्टर से 20,000 25,000 वसूला जाता है। फिर वो ट्रैक्टर वाले 15,000 रुपया गाड़ी का इंस्टॉलमेंट देते हैं। अब आप सोचिए कि इस तरह से मज़दूरों का दुर्व्यवहार करना और उसका अपमानित करना, मैं इसका निंदा करता हूं। और मैं हेमंत सरकार से कहना चाहता हूं कि ऐसे मंत्री को अविलंब बर्खास्त किया जाए और ऐसे मंत्री को हटाया जाए जो हमारे असहाय लोगों का अपमान करते हैं। अगर उनकी सहायता ये हेमंत सरकार करती और यहाँ झारखंड की सरकार करती तो आज हमारे मज़दूर कहीं बाहर कमाने के लिए नहीं जाते। इनको बहुत पड़ी है तो ये देखें, मधुपुर के रेलवे स्टेशन पर जाकर देखें, आप ये जसीडीह के रेलवे स्टेशन पर जाकर देखें, ये देवघर के रेलवे स्टेशन पर जाकर देखें, ये गिरिडीह के रेलवे स्टेशन पर जाकर देखें, ये धनबाद के रेलवे स्टेशन पर जाकर देखें, ये बोकारो के रेलवे स्टेशन पर जाकर देखें। हमारी आदिवासी लड़कियां, मेरी बहनें आज दूसरे राज्यों में जा रही हैं। इनका स्टेटमेंट है कि भारत का 40% खनिज संपदा यहाँ मौजूद है। मैं कहता हूँ कि मीडिया के लोग भी मेरे साथ रहें और माननीय मंत्री जी भी मेरे साथ रहें। चलें हम सर्वे करते हैं, हम जो है निरीक्षण करते हैं कि कितने मज़दूर, महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, बहनें हमारी जाती हैं दूसरे राज्य में जाना बुरा नहीं है, काम करना बुरा नहीं है। लेकिन केरला की जब बहनें आती हैं यहाँ तो नर्स बन के आती हैं, डॉक्टर बन के आती हैं, टीचर बन के आती हैं, शिक्षिका बन के आती हैं। और हमारी बहनें जाती हैं वहाँ तो दाय का काम करती हैं, आया की नौकरी करती हैं, झाड़ू पोछा लगाती हैं। ये दुर्भाग्य इस राज्य का नहीं है तो क्या है? इसकी जवाबदेही किसकी है? कौन देंगे इसका जवाब? ये शर्म मंत्री हैं और श्रमिकों का अपमान करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। अविलंब उनको जो है इस्तीफा देना चाहिए। और मैं हेमंत जी से कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से, अविलंब उनका इस्तीफा लेना चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूँ। राज्य सरकार की ओर से कई सारे योजनाएं चलाई जा रही है, इसका प्रचारित भी इसको किया जा रहा है स्वरोजगार के लिए। उसके बाद भी क्या बड़ी वजह मानते हैं कि बड़े स्तर पर पलायन जो है रोजगार के लिए हो रहा है? यही तो पलायन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना पलायन हो रहा है। आज समथिंग 4 साल हो गया। इन्होंने कौन सा उद्योग लगा दिया राज्य में? कौन सी फैक्ट्री लगी है राज्य में? कौन सी कंपनी लगी है राज्य में? कौन सा इंडस्ट्रीज़ लगी है राज्य में? ये बताएं तो सही। खाली अखबार में, सिर्फ पेपर में
दे देने से सोशल मीडिया पे या मीडिया में दे देने से हो जाता है। अगर आज यहाँ पे कोई उद्योग लगा होता, कोई इंडस्ट्रीज़ लगी होती, कोई यहाँ पे जो है कंपनी आई होती और बढ़िया से यहाँ विकास हुआ होता, तो इस राज्य की जनता, गरीब जनता किसी दूसरे राज्य में नहीं जाती और यहाँ पर उनको खुद जो है रोज़गार मिलता। ये रोज़गार का डाटा देना, ये रोज़गार का डाटा दें कि कितने लोग को रोज़गार मिला और कितने बेरोज़गार हैं। पढ़े लिखे लोग आज सड़कों पे हैं। ये इन्होंने जो वादा किया 5 लाख नौकरी देंगे, इन्होंने दिया क्या? नहीं दिया। अब जब चुनाव का टाइम आया है, तब चुनाव के टाइम में ये कह रहे हैं कि अब नौकरी हम देने जा रहे हैं। हम तो कहते हैं सौभाग्य होगा कि नौकरी अभियो दे। आज से लेके कल तक 7 दिन के अंदर सबको नौकरी दे दे। जो वादा करके इनके मैनिफेस्टो में आया था, जो विज़न लेकर ये इलेक्शन लड़े थे, वो इलेक्शन वाला विज़न को ये लागू कर दे, हम इनका स्वागत करेंगे। लेकिन ये निंदनीय है कि हमारे मजदूर आज सुरंग में फंसे हुए हैं। वो लोग जो उनको निकालने का काम कर रहे हैं, वो रात दिन लगकर, मैं ऊपर वाला से प्रार्थना करता हूं कि उनकी भी उम्र और उनकी सेहत तंदुरुस्ती सही रहे और जो सुरंग में फंसे हुए हैं वो लोग भी सही सलामत बाहर आएँ। और मैं मांग करता हूं झारखंड सरकार से, हेमंत सरकार से, कि आप अभी से मुआवजा उसका सेट कर दें, बता दें कि अगर जो घायल होंगे हम उनको 10 लाख रुपया, 25 लाख रुपया हम उनका मुआवजा देंगे। ये सरकार करे। ये शर्म मंत्री को शर्म नहीं आती है, ये शर्मिक मंत्री, ये शर्मी मजदूरों के मंत्री हैं। या इनको उनका मजाक उड़ाने में अच्छा लग रहा है। बहुत दुर्भाग्य है। मैं फिर से कहूँगा कि माननीय मंत्री जी अपने स्टेटमेंट को सुधारिए, नहीं तो हम तो अभी विधानसभा के इस मैदान से बोल रहे हैं। ज़रूरत पड़ा तो हम उग्र आंदोलन करेंगे इस विषय पर। यही मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ। ठीक है, कैमरे के लिए अपना एक परिचय और बात बता दीजिए। मेरा नाम नजरुल हसन हाशमी है। मैं पूर्व में कोडरमा लोकसभा का प्रत्याशी भी रहा हूँ और अभी वर्तमान में अल्पसंख्यक मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष।